श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नामयत ज्ञान रूपं कृपालम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयालुं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भ्रमे में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आजकल राम के नाम पर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है। कुछ तार्किक लोग संत कबीर साहब के पास आए और आकर कहने लगे कि बाबा आप किसके नाम की माला जप रहे हैं? तो संत कबीर साहब ने कहा मैं राम नाम की माला जप रहा हूं। तो तार्किक लोगों ने कहा बाबा आप किस राम के नाम की माला जप रहे हैं? कहे कि मतलब? तो तार्किक लोग कहते हैं बाबा राम भी कई प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट डोले, एक राम का सकल जग पसारा और दूसरा राम है सबसे, एक राम सबसे न्यारा। तो आप इन सभी रामों में किस राम के नाम के माला की जप कर रहे हैं? तो संत कबीर साहब भी कुछ देर के लिए सोचने पड़ गए। और वे तो संत थे, महापुरुष थे। वे कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे एक सवाल का पहले जवाब दो। क्या पूछिए बाबा? तो संत कबीर साहब ने कहा एक पिता तेरी दादी का छोरा, एक पिता तेरी बुआ का भाई, एक पिता पति तेरी माँ का और एक पिता तेरी नानी का जमाई। बता इनमें से कितने बाप हैं मेरे भाई? अब वो सबकी बुद्धि जो है बुतला, सभी लोग भागने लग गए। कहते रहे जरा ठहर जाओ, सुनो
जिस तरह से एक पिता तेरी दादी का छोरा, तो जो तेरी दादी का छोरा वही पिता तेरी बुआ का भाई, और जो पिता तेरी बुआ का भाई वही पिता पति तेरी माँ का, और जो पिता पति तेरी माँ का वही पिता तेरी नानी का जमाई। ठीक उसी प्रकार पिता तेरा एक ही है। ठीक उसी प्रकार जो राम दशरथ घर बोले वही राम घट घट डोले, और जो राम घट घट डोले उसी राम का सकल जग पसारा, और जिस राम का सकल जग पसारा वही राम सबसे न्याय। मतलब वही राम संसार की रचना करके संसार में फंसे नहीं, वे माया में फंसे नहीं, माया की रचना कर दिए। संसार माया, माया की उन्होंने उत्पत्ति कर दी, रचना कर दी, लेकिन इस माया में वे फंसे नहीं, वे न्याय। वह राम, उसको समझना बहुत गहन है। राम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में प्रभु श्री राम पधारे, कहें गुरुदेव पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष वन में रहने की, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम लोग 14 वर्ष तक रहें। तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, वे उस शरीर रूप राम को नहीं देख रहे हैं, उस शरीर के भीतर में जो व्यापक राम है, सर्वव्यापक, उस राम को देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि इनसे कहीं कोई स्थान ही नहीं है जो खाली है। मैं इनको स्थान क्या बताऊं, सर्वत्र है। कैसे सर्वत्र है? तो संत पलटू साहब ने कहा, बैरागी भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में चारों खूंट नहीं शुद्धि अपनी आने, फूल में जो वास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी, अब खोदे बिनु न मिले है धरती में पानी, घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूं तिल भर कहूं नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में करिले अपना काम, बैरागी भूली आग में जल में खोजे राम। तो राम को तिल भर कहूं नहीं खाली, तो तिल भी ऐसा स्थान है जिससे कि वे खाली है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे हूं मोही की रहूं कहूं, अब मैं पूछा तो सब पूछाऊं, प्रभु आप मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछने में सकुचाता हूं कि वह कौन सा स्थान है जहाँ की आप नहीं हैं, वह स्थान मुझे बता दीजिए। जान तुम हो ही कहूं तो ही बताओ ठाऊं, वह स्थान मुझे बतलाइए तो मैं भी आपको बतला दूंगा कि आप वहां जा करके रहिए। प्रभु खेल में पड़ गए, कैसे ज्ञानी भक्त से पाला पड़ गया, सोच में पड़ गए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी शरीर राम को नहीं देख रहे हैं। उस शरीर के भीतर में जो सर्वव्यापक राम है, और वह राम सबके घट घट में, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, बाबा नानक ने कहा, सबके भीतर में। पुनः कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। यह राम जो तुम्हारा स्वरूप है वह वचन से अकथनीय है, अगोचर है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है, बुद्धि भी जिसका निर्णय नहीं कर सकती। फिर तार्किक लोग क्या तर्क वितर्क करेंगे, कहाँ तक करेंगे, बुद्धि तक ही ना करेंगे, लेकिन बुद्धि भी उसका निर्णय नहीं कर सकती। वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत,
मतलब हे राम तुम तो सर्वव्यापक हो, अकथनीय हो, अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई हद नहीं। तुम अनंत हो, मतलब बहुत नहीं। अनंत का मतलब बहुत नहीं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई हद नहीं, जिससे कहीं कुछ खाली नहीं। तो वही वेद जिसके संबंध में कहता है, नेति नेति नित निगम का, श्रुति कहती है जिसका अंत नहीं, अंत नहीं, तुम अनंत हो। तेव न जाने ब्रह्म तुम्हारा, तुम्हें को जानहारा। ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान सके, ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान सके। विधि हरिहर शंभु न चावन हारे, तुम तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हो। कैसे राम है? लेकिन जब जब इस भूतल पर, जब जब इस अवितल पर, जब जब इस वसुंधरा पर धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म का उत्थान होने लगता है, तो तुम किसी न किसी रूप में अवतार लेते हो। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनिति जाय नहीं वरनी, सीलय विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कैसे? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरौ तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नट कोई। वे तो नृत्य कर रहे, नाटक कर रहे हैं, सोई सोई भाव दिखावे। जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको सुहाता है, वैसा बन के भी दिखला देते हैं, वैसा करके दिखला देते हैं। लेकिन आपको हो न सोई, लेकिन वही वही वह नहीं हो जाते। लेकिन हम मूर्ख लोग उनको वही वही समझने लगते। कितनी बढ़िया ज्ञान है। राम को जानना सहज है, बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है। त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या प्रभु राम का अवतरण हुआ। इसका मतलब उसके पहले सतयुग में राम नहीं थे वही राम, वही परमात्मा, वही ब्रह्म महाराज दशरथ के कुल में, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रभु का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए हैं मां के गर्भ से। ईश्वर का जन्म नहीं होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जिस शरीर में आए हैं, यह शरीर मरणशील है, एक दिन शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रभु जिस तरह से प्रकट हुए, उसी तरह से जल में समाधिस्थ हो गए। कोई उनका शरीर दिखा दे, समाधिस्थ हो गए, जल में समाधि उन्होंने ले ली। ऐसे भी राम है, ऐसे भी ब्रह्म है, ऐसे भी परमात्मा है, उसको जानना बहुत कठिन है। जो जोगी, जो महापुरुष, संत महापुरुष दिन रात की आराधना में लगे हुए हैं, जिन्होंने सभी आवरणों को जीवन काल में पार करके उस ब्रह्मनाद में जिनकी सूरत समा गई है, उसी ने उस तत्व को जाना, बाकी किसी ने उनको नहीं पहचाना। और ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष। और ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, कहीं भी अगर उनके नाम की चर्चा होती है, अगर वे समाधि में भी हैं, तो समाधि को छोड़ के सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को और उनके स्वरूप का जहाँ वर्णन होता है, जहाँ बिंदुनाद की चर्चा होती है, जहाँ परम पद की चर्चा होती है, जहाँ तुरीय और तुरीयातीतावस्था की चर्चा होती है, उसको सुनने के लिए आते हैं सत्संग में। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जैन हरि कथा करहि रति, तिनके ही पाषाण। ऐसे वे महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी, तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए।
ऐसे महापुरुष किसी प्रकार के झमेले में नहीं पड़ते, क्योंकि जानते हैं सबके भीतर वही राम, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। तो संतों का ज्ञान जो है वह साधारण नहीं है, बहुत गंभीर ज्ञान है। और इस ज्ञान को समझना सबके बस की बात है। जिसने अपने जीवन को इसमें गला लिया है, पचा लिया है, वही कुछ कुछ उसको अनुभव हुआ है। पूरा अनुभव नहीं है, कुछ कुछ अनुभव हुआ है। और जो कुछ भी अनुभव प्राप्त कर लिया, फिर वह संसार के झमेले में नहीं फंसा। वो जान लिया संसार की ओर पीठ कर दिया, ब्रह्म की ओर मुख कर दिया। संत पलटू साहब ने कहा, माया महाठगनी ठगे यह जात है, बचे न या से कोई लगी दिन रात है, कौड़ी नाई संग करोड़िन जोरी के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग लंगौटी छोड़ी। ऐसे परमात्मा, ऐसे ब्रह्म के बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राम एक पवित्र शब्द है, वही राम है, वही कृष्ण है, अल्लाह खुदा, सब नाम अनेक है लेकिन अनेकता में एकता है, सब में वही एक है, वही परम तत्व है। यह ज्ञान कब होता है? जब आत्मा का ज्ञान होता है, जब अपनी पहचान होती है। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं होगी, कोई लाख चतुराई कर ले, लाख बुद्धि लगा ले, लाख किताब को पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, लेकिन उस तत्व का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए अपने आप को जानना पड़ेगा, पहले अपना ज्ञान होना चाहिए। यह बिना ध्यान योग के नहीं होगा। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान करके पांचों मंडलों को, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, इसके लिए द्वार रास्ता बतलाया। सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय। जो उसमें प्रवेश करता है तब ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलता है, ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतनाधार। और फिर इसी साधन पद्धति के द्वारा तन में पिल पांचों तन पारा, पांचों शरीरों को जो पार करता है, तब वह प्रभु के धाम में जाता है। जा पाओ प्रभु सार, संसार के सभी दुखों से छूट जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। वह परमात्मा कहाँ नहीं है? पूरब में नहीं है कि पश्चिम में नहीं है। हमारे हिंदू भाई लोग पूरब की ओर मुख करके पूजा करते हैं और मुसलमान भाई पश्चिम की ओर, तो उत्तर दक्षिण तो खाली रह गया। क्या उधर ईश्वर नहीं है? पूरब में राम है, पश्चिम में है खुदा है, उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता है? अरे वह साहब कहाँ है? कहाँ नहीं है? हिंदू और तुरक दोनों तूफान करता, हिंदू और तुरक दो मिल पड़े हैं खेची में, अपनी वर्ग दो दिन कहता, दास पलटू कहे वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं सांच कर। कहीं जुदा नहीं, जुदा तो हम हो गए हैं, जीव पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। इसीलिए इससे अपने को बाहर निकालिए। कितना भी दान कर ले, पुण्य कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, हवन कर ले, जप कर ले, तप कर ले, इस पर्दे से हम पार नहीं हो सकते। इसके लिए बस एक ही माध्यम है और वह है ध्यान योग। इसके लिए पक्का और सच्चा गुरु का सहारा। हमारे गुरुदेव ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संसद गुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। परमात्मा की पहुंच तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम लोग संतों के शरण में जाएं, उनसे सदयुक्ति जान के ध्यान योग करें, भक्ति करें, तभी इस अवस्था की प्राप्ति होगी। इसके लिए संयम धर्म का पालन करें, संयम धर्म, सदाचार का पालन, सत्य व्यवहार में अपने को रखें। जो अपने को जितना सत्य व्यवहार में रखेगा, साधना के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी, सब आशा निराशा छोड़ी कर। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर, तब सूरत चला प्रभु मिलन। ऐसे जाएगा, विषयों से मुख को मोरी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भारे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर।
यह ज्ञान, यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। यही थोड़ा सा हम सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।